हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में अब तक हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ लिया था और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम कॉमनली ETS भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। जिन बच्चों ने क्रेब्स साइकिल के बारे में नहीं पढ़ा है या तो जिन बच्चों ने ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, क्योंकि टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यू शुड अंडरस्टैंड क्रेब्स साइकिल प्रॉपरली एंड यू शुड अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस प्रॉपरली। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि बच्चों, जैसे हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दो प्रोसेस से हमको मिला क्या था, तो वी गेट रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन एंड FADH2। हमको क्या मिला था कि रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन मिला था और FADH2 ये हमको मिला था, मतलब ये रिड्यूस है। नाउ अब होता क्या है कि इनके पास जो हाइड्रोजन आयन है और जो इलेक्ट्रॉन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन को ट्रांसफर कर देंगे ऑक्सीजन को, O2 को। मतलब दे ट्रांसफर हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देंगे? ऑक्सीजन को। एंड फिर ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। मतलब ये जो रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन है और जो रिड्यूस FADH2 है, जो कहाँ पे बने थे? जो ग्लाइकोलाइसिस जो हमारी प्रोसेस थी और जो क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस थी उनमें बना था। तो अब ये जो रिड्यूस NADH और FADH2 है, they reduce oxygen to water. Oxygen to water. How they reduce oxygen to water? So by donating hydrogen ion and electron. इनके पास जो हाइड्रोजन आयन है और जो इलेक्ट्रॉन है ये दे देंगे O2 को, और फिर जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। बट ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम NADH एंड FADH टू इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट इजी प्रोसेस। ये इजी प्रोसेस नहीं होती है। इवन थर्मोडाइनेमिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। थर्मोडाइनेमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि NADH एंड FADH दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि इनकी जो मतलब कि जैसे कि जो आपका NADH है और जो FADH2 है, तो ये जो रिड्यूस है, तो ये जो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो जिस रेडॉक्स एनर्जी पे ये ऑक्सीडाइज होते हैं और जिस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो रिड्यूस होगा, तो जिस रेडॉक्स एनर्जी पे ये रिड्यूस होता है, इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ये थर्मोडाइनेमिकली पॉसिबल नहीं है। थर्मोडाइनेमिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब होता क्या है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन आयन फ्रॉम NADH या तो FADH टू O2,
ये ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे हमने देखा कि ये लोग डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पर ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो आप देखोगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देयर आर सम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस और कैरियर मॉलिक्यूल्स, कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे कुछ साइटोक्रोम या तो कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एंड ये लोग किस तरह से अरेंज में होते हैं? सो दे आर अरेंज इन अ सीरीज। ये लोग एक प्रॉपर सीरीज में होते हैं। इस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो NADH है और जो FADH2 है, मतलब ये जो है, ये इनके पास जो हाइड्रोजन है और जो इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन को तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे कुछ साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्चुअली सीरीज में अरेंज होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे सीरीज में अरेंज होते हैं। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH और FADH में से ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन O2 को। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि जो प्लांट में जो फॉस्फोरिलेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन से, तो वहाँ पे प्लांट जो प्रोटॉन ग्रेडियंट करने के लिए उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? फोटो में से लेता है। इसके लिए उसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, इन रेस्पिरेशन, जैसे एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो जो रेस्पिरेशन होता है फॉस्फोरिलेशन करने के लिए जो रेस्पिरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेशन में जो फोटोन ग्रेडियंट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? तो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी एक्चुअली रेस्पिरेशन में मतलब कि फॉस्फोरिलेशन में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए यूज होता है। देयरफॉर इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने के लिए हमको माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सपोज फ्रेंड्स कि दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये समझो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज मैट्रिक्स। नाउ ये क्या है आपकी? ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। So outer membrane of mitochondria, outer membrane, this is inner membrane, ये आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है, inner membrane। तो ये आपका क्या है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। अब आप देखो तो ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो आपकी स्पेस है,
इस स्पेस को हम बोलेंगे इनर मैट्रिक्स स्पेस, बराबर, इनर मैट्रिक्स स्पेस, इसको हम बोलेंगे इनर मैट्रिक्स स्पेस। सो दिस इज कॉल्ड इनर मैट्रिक्स स्पेस। सो टू अंडरस्टैंड electron transport system properly, so you should understand the structure of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, बराबर। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो मैट्रिक्स है, मतलब कि जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे इनर मैट्रिक्स स्पेस, दैट इज कॉल्ड इनर मैट्रिक्स स्पेस। नाउ अब हम हमारा डायग्राम को आपने समझ लिया होगा, शायद आप लोगों ने डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ अब हम जो समझते हैं, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है, मतलब कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, विच कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम सी, 2 तरह के साइटोक्रोम सी की जरूरत पड़ती है। फिर आप देखोगे तो यूबी क्यूनॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि 2 तरह के साइटोक्रोम सी की जरूरत पड़ती है। साइटोक्रोम सी 2 टाइप्स, 2 तरह के साइटोक्रोम सी की जरूरत पड़ेगी। यूबी क्यूनॉन की जरूरत पड़ेगी, यूबी क्यूनॉन की जरूरत पड़ेगी। जिसको हम यू क्यू भी बोलते हैं, यू क्यू, यूबी क्यूनॉन। फिर एफईएस प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, एफईएस प्रोटीन। साइटोक्रोम ए3 और साइटोक्रोम ए की जरूरत पड़ेगी, साइटोक्रोम ए3 एंड साइटोक्रोम ए की जरूरत पड़ेगी। एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेटिव एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी चीज की मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कंपोनेंट्स। सो दीज आर द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी वे में। तो लाइक जैसे ये आप देखोगे तो ओके, सो यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स के अंदर ही NADH प्लस हाइड्रोजन आयन होते हैं रिड्यूस, और FADH2 रिड्यूस यहाँ पे होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं हम, तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, मतलब ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई। और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो आउटर मेम्ब्रेन, नाउ ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाली जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो फर्स्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया, दिस इज मैट्रिक्स। देन ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज इंटर मेम्ब्रेन, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन। अब हम बहुत सिंपल वे में, अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो आई एम 100% श्योर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। आपको सब कुछ प्रॉपरली मालूम पड़ जाएगा। आप अपने आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी को भी समझा सकते हो, किसी को भी आप समझा सकते हो। बहुत इजी तरीके में हम स्टेप बाय स्टेप ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का, बराबर। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्रेब्स साइकिल होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर। देन सेकेंड जो स्टेप होता है, तो ये जो आपका पायरुविक एसिड बना है ये कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है। मतलब आपकी थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी क्रेब्स साइकिल। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ और जो क्रेब्स साइकिल हुआ, इससे हमको मिला क्या, तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल यील्ड रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन एंड FADH2। वो कहाँ पे होता है आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर होता है आपका NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये जो NADH प्लस हाइड्रोजन आयन है, तो ये आपका यहाँ पे है आपका NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, जो आपका कैसा है, रिड्यूस है, रिड्यूस। ये रिड्यूस जिसके पास हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो ये जो आपका रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन है, ये अपने हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल है, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन के 2 मॉलिक्यूल है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन ये ट्रांसफर कर देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, FMN कहाँ पे होगा आपका, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे FMN होता है। तो ये लोग ट्रांसफर कर देंगे FMN को, FMN। तो ये ट्रांसफर हो गया आपका क्या, हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, किसको मिला, FMN को। FMN का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, FMN का मतलब होता है फ्लेविन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, बराबर। तो यहाँ पे NADH प्लस हाइड्रोजन आयन जो रिड्यूस है उसने अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, जस्ट 1 मिनट, किसको ट्रांसफर कर दिए, FMN को ट्रांसफर कर दिए। अब इससे क्या हो गया कि इनमें से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये लोग ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्सीडाइज मतलब ये जो रिड्यूस थे तो ये बन गए आपके ऑक्सीडाइज हो गए, किस में ऑक्सीडाइज हो गए, NAD आयन में ऑक्सीडाइज हो गए। और जो FMN है वो आपका रिड्यूस हो गया, वो आपका रिड्यूस हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, तो ये आपका बन गया FMNH2, FMNH2 जो रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो NADH है वो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो किसको रिड्यूस करता है,
तो वो FMN को रिड्यूस करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। इसके बाद अब क्या हो गया, ये जो रिड्यूस FMNH2 है जिसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफर कर देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर देगा FES को। तो ये आपका ट्रांसफर कर देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, FES जो प्रोटीन है उसको क्या ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन, बराबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। एंड देन जो हाइड्रोजन आयन उसने जो लिए थे NADH प्लस हाइड्रोजन आयन से, वो हाइड्रोजन आयन वो ट्रांसफर कर देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो 2 हाइड्रोजन आयन इसके ट्रांसफर हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आप देखो कितने हाइड्रोजन आयन आपके गए, 2 हाइड्रोजन आयन, बराबर। और इस तरह से जो FMNH जो रिड्यूस हुआ था वो वापस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो वापस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एरो को थोड़ा हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, मतलब आप देखो तो पहले क्या हुआ था, FMN इज कन्वर्टेड इनटू FMNH2, मतलब रिड्यूस हो गया। नाउ रिड्यूस FMNH2 इज ऑक्सीडाइज हो गया FMN के अंदर। मतलब अब आप देखो तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये जो FES इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कहाँ से मिले, FMNH2 से 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये जो FES प्रोटीन है ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज में, सॉरी रिड्यूस हो गया, FES रिड्यूस हो गया, और 2 हाइड्रोजन आयन आपके कहाँ पे चले गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, बराबर। नाउ अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, FES के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन को, वो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो किसको, यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, बराबर। नाउ अब यूबिक्विनोन, हाँ, और इस तरह से जो FES है वो आपका वापस रिड्यूस हो गया, FES वापस आपका रिड्यूस हो गया, FES रिड्यूस था, सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया, उसने जो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर कर दिए यूबिक्विनोन को, और यूबिक्विनोन ने 2 हाइड्रोजन आयन, बराबर, 2 हाइड्रोजन आयन जो मैट्रिक्स के अंदर FeDH2, इसके पास जो 2 हाइड्रोजन आयन है वो 2 हाइड्रोजन आयन चले जाएंगे, किसके पास चले जाएंगे, यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन आपका एक्चुअली बन जाएगा UQH2, मतलब इस तरह से ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब यूबिक्विनोन ने 2 हाइड्रोजन का आयन कहाँ से लिए, FeDH2 जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट था उससे, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए FES से, और इस तरह से आपका यूबिक्विनोन आपका रिड्यूस हो गया, यूबिक्विनोन आपका रिड्यूस हो गया। मतलब अब आप देखो तो यूबिक्विनोन आपका रिड्यूस हो गया। नाउ अब ये जो यूबिक्विनोन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे साइटोक्रोम बी को, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, और उनके पास जो 2 हाइड्रोजन थे वो 2 हाइड्रोजन वो ट्रांसफर कर देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो 2 हाइड्रोजन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में,
और इस तरह से जो यूबिक्विनोन था, जो रिड्यूस था, वो वापस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये वापस आपका ऑक्सीडाइज हो गया, बराबर। नाउ अब आप देखो, साइटोक्रोम बी रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम UQH मतलब यूबिक्विनोन, एंड दस इट बिकम्स रिड्यूस साइटोक्रोम बी, और ये आपका बन जाएगा रिड्यूस साइटोक्रोम बी, रिड्यूस साइटोक्रोम बी बन जाएगा, जो आपका कैसा है, रिड्यूस है, रिड्यूस साइटोक्रोम बी बन जाएगा, बराबर। नाउ अब ये जो साइटोक्रोम बी के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको ट्रांसफर, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा FeS को, सो नाउ 2 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू FeS को ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम, और इस तरह से साइटोक्रोम आपका बन जाएगा वापस, जो रिड्यूस साइटोक्रोम बी था वो वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वापस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन FeS को 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिले, साइटोक्रोम बी से मिले, साइटोक्रोम बी से मिले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन को, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से ये आपका रिड्यूस हो गया, FeS जो रिड्यूस हो गया, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन को, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन को, और इस तरह से ये आपका वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वापस ऑक्सीडाइज। जो FeS है उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए थे, साइटोक्रोम बी से लिए थे, उसने वापस 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को वापस कर दिए, और इस तरह से यूबिक्विनोन आप देखोगे तो यूबिक्विनोन आपका बनेगा UQH2, मतलब 2 हाइड्रोजन ये लेगा, 2 हाइड्रोजन आयन ये लेगा मैट्रिक्स में से, और इस तरह से जो यूबिक्विनोन है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो यूबिक्विनोन है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, यूबिक्विनोन, बराबर। नाउ अब ये जो यूबिक्विनोन अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम सी को, सो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर करेगा, एंड 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इस तरह से जो रिड्यूस यूबिक्विनोन है ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज यूबिक्विनोन, मतलब अभी किसके पास है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी जो आपका ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस हो गया, साइटोक्रोम सी जो कैसा हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस साइटोक्रोम सी। अब ये जो रिड्यूस साइटोक्रोम सी जो है वो अपने, ये जो रिड्यूस साइटोक्रोम जो सी है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम ए को, सो 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम ए को, और इस तरह से आप देखोगे तो साइटोक्रोम ए आपका रिड्यूस हो जाएगा, साइटोक्रोम ए रिड्यूस हो जाएगा, मतलब साइटोक्रोम सी ने, रिड्यूस साइटोक्रोम सी ने किसको रिड्यूस किया, साइटोक्रोम ए को। अब ये जो रिड्यूस साइटोक्रोम ए है वो किसको रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम A3 को, वो रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम A3 को, सो रिड्यूस साइटोक्रोम वो रिड्यूस करेगा आपका साइटोक्रोम A3 को, और जो रिड्यूस साइटोक्रोम ये आपका रिड्यूस हो जाएगा साइटोक्रोम A3 जो रिड्यूस हो गया, बराबर, रिड्यूस मतलब अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया, जो इलेक्ट्रॉन था वो पहुंच गया साइटोक्रोम ए से, मतलब कि जो NADH प्लस हाइड्रोजन आयन और FADH2 इनके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको कर दिया उन्होंने, साइटोक्रोम A3 को,
साइटोक्रोम A3 को, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास है, साइटोक्रोम A3 के पास है। अब ये साइटोक्रोम A3 जो रिड्यूस है, ये किसको रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन को, O3 को। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। याद रखना ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो आपको पूछा जाएगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो जब रिड्यूस साइटोक्रोम A3 रिड्यूस करेगा O2 को। सो नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, O2 को दे देंगे। O2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, बराबर। और इस तरह से ये जो साइटोक्रोम A3 है वो आपका बन जाएगा साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बराबर, ऑक्सीडाइज। नाउ मतलब अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे एक आपका जैसे यहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे एक एटीपेज होता है, एटीपेज, यहाँ पे आपका एक एटीपेज होता है, एटीपेज चैनल होती है यहाँ पे। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इस एटीपी चैनल के थ्रू मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आपके अंदर आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, किसके थ्रू, एटीपेज के थ्रू। इसको हम बोलते हैं एटीपेज। सो दिस इज कोल्ड एटीपेज, दिस इज कॉल्ड एटीपेज, ये आपका एटीपेज है, बराबर। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन भी आपका एंटर हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये भी आपका एंटर हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, बराबर। और ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, एंड देन ये बनाएंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल H2O बनाएंगे। सो अब देखो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, उसका रिडक्शन हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया वाटर के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से रिडक्शन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में कि जो रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन है और जो FADH2 है, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब वो लोग एक चैनल की हेल्प लेते हैं, उस चैनल के थ्रू ये लोग ट्रांसफर करते हैं, बराबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस मैं आपको फटाफट पूरा समझा देता हूँ कि ये आपका मैट्रिक्स है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये बीच वाली जगह है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाली जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल प्रोसेस से जो रिड्यूस NADH प्लस हाइड्रोजन और FADH2 जो प्रोड्यूस हुए थे, वो आपके कहाँ पे है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। नाउ ये जो NADH है, इसके पास जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ट्रांसफर करेगा FMN को, फेल्विन मोनो न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसफर करेगा, और इस तरह से FMN रिड्यूस हो जाएगा FMNH2 को। नाउ FMNH2 अपने 2 हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करेगा FeS को, और इस तरह से FMNH2 आपका जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया वापस FMN के अंदर। नाउ ये FeS 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए रिड्यूस FMNH2 से, और इस तरह से ये बन गया आपका FeS रिड्यूस। नाउ ये FeS रिड्यूस जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफर कर दिए एक दूसरे साइटोक्रोम को, जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विनोन को उसने ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से ये रिड्यूस FeS है वो वापस आपका ऑक्सीडाइज हो गया, और ये जो ऑक्सीडाइज यूबिक्विनोन है ये आपका रिड्यूस हो गया यूबिक्विनोन H2। हाइड्रोजन उसने कहाँ से लिए, जो मैट्रिक्स में जो FADH2 है उसके पास से 2 हाइड्रोजन आयन लिए। नाउ
ये जो रिड्यूस यूबिक्विनोन है ये किसको रिड्यूस करेगा, साइटोक्रोम बी को रिड्यूस करेगा बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर करेगा वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। नाउ अब ये आपका साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज हो गया, साइटोक्रोम बी आपका ऑक्सीडाइज हो गया। नाउ ये ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम बी किसको ऑक्सीडाइज करेगा, FeS को बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो FeS आपका रिड्यूस हो गया बराबर। नाउ ये रिड्यूस FeS किसको रिड्यूस करेगा, यूबिक्विनोन को। सो यूबिक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FeS एंड टेकिंग 2 हाइड्रोजन आयन फ्रॉम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से, और वो बन जाएगा आपका रिड्यूस साइटोक्रोम सी। नाउ रिड्यूस साइटोक्रोम सी फर्दर रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए को रिड्यूस करेगा, साइटोक्रोम ए रिड्यूस करेगा साइटोक्रोम A3 को। नाउ ये जो साइटोक्रोम A3 जो रिड्यूस है वो रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ही आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन। नाउ साइटोक्रोम ए जो रिड्यूस है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसको, ऑक्सीजन को, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन है वो वापस आपके ट्रांसफर हो गए मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो गए ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह से आपका बन गया वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आज हमने बात की, वो थी हमारा ETS। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Keep watching and keep studying. Thank you. Take care.